हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश का एग्जाम देने गए हो और आपको इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इंग्लिश की पेपर को पास कैसे करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो बनाया हूं और इंग्लिश में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता और आप पेपर को पास कैसे करोगे, पेपर में एक अच्छा अंक कैसे लाओगे। और मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95% आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इंग्लिश की पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर आओगे। और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा ये 100% जीनियस ट्रिक है और ये जिस भी पेपर में आप लगा दोगे पास हो जाओगे। ठीक है, एक अच्छा मार्क्स लाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता और आपके पास पेपर रहेगा, ये पेपर रहेगा और पेपर की सहायता से 95% मैं आपको बता रहा हूं कि 95% स्कोर करके आओगे। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेहतरीन वीडियो आप लोग को पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक आप लोगों को कोई यूट्यूब पर नहीं बता सकता। मैं सिर्फ, मेरे पास है बोर्ड, देखो बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और इसी की सहायता से जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नों को हल करके दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा आपको कुछ भी याद नहीं करने के लिए कहूंगा। ठीक है, कुछ भी आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा और पूरा का पूरा पेपर, हर एक प्रश्नों को हम लोग हल कर पाएंगे। ये कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है कॉपी ले रखा है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर ले रखा है और एग्जाम में सिर्फ आपके पास ये दो ही चीजें होंगी और इसी की सहायता से आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का हल करना, एक एक प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि ये मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर में सबसे पहले बच्चा जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का आता है। ठीक है, तो एमसीक्यू का जो ट्रिक है वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम जो ट्रिक देखेंगे वो सब्जेक्टिव का देखेंगे। किसका देखेंगे? सब्जेक्टिव का। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश है ना बच्चा, ये दो भागों में बटी होती है। किस भागों में? दो भागों में, जिसमें ये 70 मार्क्स का होता है। आपको 20 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 20 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 70 मार्क्स जो है 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स के आपको जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव को आपको क्या ट्रिक लगाना है और ऑब्जेक्टिव को बाद में देखेंगे। तो यहाँ से जो आपका शुरू हो जाता है बच्चे, ये पार्ट बी शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है? पार्ट बी। और पार्ट बी में आपको मिलता है रीडिंग और यहीं से आपको अपनी कॉपी को एग्जाम हॉल में आंसर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको? अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता तो क्या ट्रिक आपको लगाना है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको सबसे पहले जो है इसको पढ़ना है, इस गद्यांश को, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको काफी समय लगेगा और आप समझ में नहीं पाओगे कि किसका आंसर क्या है। इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। इससे पहले आपको ब्लैक पेन लेनी है। ठीक है, अपने कॉपी की शुरुआत कर लेना बच्चा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्ट बी डाल देना है। ठीक है, क्या डालना है? पार्ट बी। और स्केल से इसके नीचे आपको डबल पाई इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से। पार्ट बी डालने के बाद आपको क्या डालना है? देखिए, पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चन है, या आपका सेक्शन है तो सेक्शन डाल लेना, अगर आपका पार्ट बी है तो पार्ट बी डाल लेना। इसमें रीडिंग टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको लिखना है रीडिंग। ठीक है बच्चा, रीडिंग यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, रीडिंग। अब इसके बाद, रीडिंग के बाद, ये क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पर पहला है। ठीक है, पहला है तो आपको पहला लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। क्या लिखना है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको इस तरह से करके इसके नीचे बच्चा स्केल से डबल पाई आपको खींच देना है। ठीक है, इस तरह से स्केल से इसका जब भी पाई खींचेंगे तो खींचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन की वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, यानी जो शॉपकीपर था वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ। अब इसमें आपको दो चीजें मिलता है। एक तो मिल गया शॉपकीपर,
एक मिल गया शॉपकीपर, सबसे मेन वर्ड को आपको ध्यान देना है, और एक मिल गया सरप्राइज्ड। ठीक है, यानी इसके कुछ शब्दों को आपको इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो शॉपकीपर और सरप्राइज्ड। अब इस चीज को इसमें हम ढूंढेंगे कहाँ पे हमको ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है शॉपकीपर, ये मिल गया शॉपकीपर। ठीक है, और सरप्राइज देख लो कहाँ पे है, कहीं ना कहीं इसमें सरप्राइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर है सरप्राइज्ड। ये पूरी लाइन, अब इस लाइन जो शॉपकीपर मिला इसके पीछे जाएंगे, पीछे गया इस तरह से पीछे गया, और जहां पे ये फुल स्टॉप है, जहां पे ये फुल स्टॉप है, यहां से ये पूरी की पूरी आंसर एक फुल स्टॉप तक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखो ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ठीक है, ये चीजें देखकर जो शॉपकीपर है वो आश्चर्यचकित हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर देखो, बड़ा ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद आपको ब्लू पेन लेना है, और ब्लू पेन से सबसे पहले क्या लिखना है, आपको देखिए क्वेश्चन से आंसर बनाते समय सबसे मेन जो चीज है क्वेश्चन वर्ड को, जैसे यहाँ पे वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया, हु हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, वाट हो जाएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ये सब बच्चे क्या है क्वेश्चन वर्ड, इनको हमेशा छोड़ देना है, इनको क्वेश्चन से आंसर बनाते समय नहीं लिखना है। तब आपको इन दोनों को छोड़ना है, एक तो क्वेश्चन वर्ड, एक जो हेल्पिंग वर्ब लगा है इसे छोड़ देना, इन दोनों को छोड़कर आपको किससे स्टार्ट करना है, द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, इतना आपको लिखना है। ठीक है, एक चीज अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा कर लेना, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हो उस जस्ट द शॉपकीपर के बाद यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, आप लगा दोगे तो ये और भी बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते तो द शॉपकीपर सरप्राइज्ड इतना लिख देना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। ठीक है, द शॉपकीपर, देखिए द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। अब इसके बाद हमने कहा, क्या कहा कि हमको एक शॉपकीपर मिला और सरप्राइज्ड मिला। ठीक है, तो इसके पीछे जैसे ही जाएंगे ना बच्चा, तो देखो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे फुल स्टॉप है, ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, इतना ही। सरप्राइज तो इसमें आया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो आपको ये जो शॉपकीपर मिला है इसकी फुल स्टॉप तक यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आंसर को लिख देना। जैसे हम लिख देते ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, तो यहाँ पे लिखना है द शॉपकीपर सरप्राइज्ड ही, फ्री, यहां तक आपको लिखना है और आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं काट सकता है। अब देखिए इसके बाद पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर में मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको हल करना है। अब इसके बाद बी नंबर है, बी नंबर में कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। अब यहाँ पर है आपको से का सेकेंड फॉर्म होता है सेट। ठीक है, और शॉपकीपर और मैन आपको इसमें खोजना है, तीन मुख्य चीजें मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, क्या कहा। तो यहाँ पर देखो देन द मैन, मैन यहाँ पे मेन वर्ड मिल गया, सेड टू हिम इफ यू हैड बीन। ठीक है, ये जहां से मिला इसके पीछे आएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप, यानी यहाँ से हमको लिखना है, और कहाँ तक लिखना है, देखो यहाँ पर जहां तक फुल स्टॉप हो, यू वुड हैव डन द सेम, बिल्कुल यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन करने के बाद आपको दो लाइन का गैप कर देना, जैसे यहाँ पर दो लाइन का इस तरह से गैप हो गया। अब इसके बाद इसका आंसर लिखना, आंसर जब भी लिखेंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे, और इसमें आपको व्हाट और डिड, हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा हटा देना और हेल्पिंग वर्ड शुरू कहाँ से करना, द मैन से टू द शॉपकीपर। ठीक है, अब देखिए एक चीज ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर आपको समझ में आता है तो आप करिए, नहीं अदरवाइज मत करिए। जैसे यहाँ पे डिड लगा हो, जिसमें भी डिड लगा हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे द मैन से है तो से का सेकेंड फॉर्म सेड, अक्सर जो सेकेंड फॉर्म बन जाता है वो डी या लास्ट में ईडी बनाने से बन जाता है, लेकिन यहाँ पे से है तो इसका सैड होता है। तो ये अगर आता है तो करिए, अगर नहीं आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से उठाइए द मैन से टू द शॉपकीपर, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है, द मैन से टू द शॉपकीपर।
शॉपकीपर, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पूरी लाइन लिख देना है। कहाँ से लिखना है? यहाँ से, देन द मैन सेड टू हिम, ठीक है, इतना आप लिख लेना। देन द मैन, मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ। देन द मैन, बच्चा इस तरह से आप पूरी की पूरी लाइन जो है इस यहाँ पर लिख लेना और इसके जो है आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को कि कैसे हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। अब यहाँ पर जेल का मतलब क्या आया हुआ है, इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे केज आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड का अपोजिट क्या आया हुआ है, ठीक है। तो सोल्ड का जो अपोजिट आया हुआ है इसमें परचेज आया है। सोल्ड मतलब होता है बेचना, और खरीदना कितना किस मतलब होता है, परचेज इसमें आया हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, परचेज ऑल द बर्ड, ही परचेज ऑल द बर्ड। अब एक से एक चीज अगर आपको सोल्ड नहीं पता है, सोल्ड का जो है सेकेंड फॉर्म नहीं पता है, तो आप क्या लिखोगे, सॉरी अपोजिट नहीं पता, किसी भी चीज का अगर आपको अपोजिट नहीं पता है तो उसके जगह पे आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे तो सोल्ड लिखोगे इस तरह से, सोल्ड, और इसका अपोजिट जब भी लिखेंगे तो आपको नहीं पता, इसका परचेज आया हुआ है लेकिन आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है। देखिए इस आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा अपोजिट वर्ड पूछ देगा जो है पैसेज में कि आपको पता ना हो, तो इसके जगह पे ग्रामर का रूल होता है, आपको लिख देना इज नॉट नॉट फेल फॉर, ठीक है। ये जो है आप इसको लिख दोगे इज नॉट फेल फॉर, तो ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ये सही है और आपको जो है 1 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी आपको जो है पद्यांश को हल करना। अब इसके बाद आ जाता है राइटिंग। राइटिंग में क्या आपको ट्रिक लगानी और कैसे इस पे पूरा का पूरा नंबर लाना है, ये आता है आपके एग्जाम में 4 नंबर का, जिसमें बच्चा देता है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 3000 रुपीज फ्रॉम परचेजिंग द बुक्स। या अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एप्लीकेशन राइटिंग कर लेना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ ऑप्शंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस, ठीक है। बीमारी के कारण 3 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या तो आप अपने पिताजी से जो है 3000 रुपये की किताब खरीदने के लिए मांग कीजिए। अब इन दोनों को आपको कैसे हल करना है ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब भी हम इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत करना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, तो इससे पहले आपको डालेंगे क्योंकि आप राइटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको राइटिंग लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेक्शन आता है, राइटिंग का सेक्शन आता है बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हो राइटिंग में, और ये पूछता है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत, तो आपको ये चीजें लिखना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से इसके नीचे स्केल से पाई खींच लेना। अब देखो इसको लिखना क्या है, ट्रिक क्या होता है लिखने का, यहाँ पे इसी क्वेश्चन से ही आपको आंसर बनाना है। कैसे बनाना है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज फॉर द प्रोसेसिंग जो है फॉर द परचेजिंग द बुक्स। अब आपको इसके लिखने का फॉर्मेट टीचर आपको देखता है, लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको ब्लू पेन लेना है। अब देखिए आपको जब भी आप इसको लिखते हो तो आपको इस तरफ, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है। आपको कुछ भी नहीं आता सर, क्या ही मुझे पता है, तो आप जहां पे रहते हो वो एड्रेस आपको पता है। जैसे आप गांधीनगर में रहते हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है गांधीनगर, गांधी नगर, और ये गांधीनगर कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, तो आपको इस तरह से लिख देना आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद आपको डेट लिखना है, जिस डेट को आप इस लेटर को लिख रहे हो, जिस दिन एग्जाम हो वही डेट डाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आपको 24 फरवरी, आपको इस पैटर्न में डालना, फरवरी ऐसे लिखना है, यानी कि दूसरा महीना लिख दे, और 2027 जो भी डेट हो आपको इस तरह से लिख देना है। अब लिखने के बाद सबसे मेन जो चीज होता है इसमें सब्जेक्ट लिखने के लिए, एक लाइन यहाँ से आपको गैप करना है और यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है बच्चा, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे टीचर इंप्रेस हो जाते हैं। अब कहोगे सर मुझे सब्जेक्ट में क्या ही लिखना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या चीजें कही गई है। देखो यहाँ पे है परचेजिंग द बुक्स, ठीक है, मतलब कि किताब खरीदने के लिए, या तो आप इस पूरे लाइन को लिख सकते हो 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग द बुक्स, या तो इसके कुछ जो मेन चीज है जैसे परचेजिंग द बुक्स, तो आपको यहाँ पर लिख देना परचेजिंग बुक्स। मनी फॉर परचेजिंग बुक्स, या तो सीधे परचेजिंग बुक्स आप लिख देना। तो आपके अध्यापक जो है ना ये समझ जाएंगे कि ये जो है आपको मीनिंग वगैरह नहीं पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे परचेजिंग की मीनिंग होती है PURCHASING, HASING,
परचेजिंग द न्यू बुक्स, ठीक है, या बुक्स जो भी है लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। बहुत आसान, आपको कुछ भी याद नहीं करना, परचेजिंग द बुक्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब हम फादर को लिखेंगे बच्चा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये लिखेंगे माय डियर फादर। ये चीज़ें तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहोगे कि सर माय डियर फादर की मीनिंग भी अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पर मिल जाएगी इसमें। अब इसके बाद एक इन्वर्टेड यहाँ पे कामा लगा है, ठीक है। देखो यहाँ पे फादर दे रखा है, फादर की स्पेलिंग नहीं पता तो माय डियर फादर यहाँ से लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। इतना आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ से योर के जगह पे माई फादर, ठीक है, माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग द बुक्स। ये पूरी लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे माई फादर, ठीक है, योर फादर की जगह क्या लिख देंगे, माई फादर, या केवल फादर भी लिख सकते हो, माई फादर, ठीक है। माई फादर देख देख कर लिखो, अगर नहीं याद आता है तो देख कर, माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू, पूरा का पूरा परचेजिंग द बुक्स। अब आपको इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डैश डैश कर देंगे, एक आक लाइन आपको ऐड करना है। तो आपको ये जो इसे पद्यांश देता है, पद्यांश में से एक आध दो लाइन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, डेट वगैरह डाल देना, या ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पद्यांश में जब भी पद्यांश ऐड करेंगे हम, ये गद्यांश है, ठीक है, पैसेज को, तो बच्चे यहाँ से जो एक फुल स्टॉप से ही शुरू करेंगे और एक लाइन, ज़्यादा इसमें नहीं, जैसे यहाँ तक है आपका, यहाँ पे ऐड कर देना थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो। अब इसके बाद आपको नीचे क्या लिख देना है, योर लवली सन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी साइड में लिखेंगे योर्स लवली सन, ठीक है, पिता है तो पिताजी के लिए लवली हो गया, आप लवली सन। अब यहाँ पे नेम नहीं लिखा जाता है तो एक्स वाई और जेड लिख देना, बस यही चीज़ें लिखना है। अब इसकी आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। एप्लीकेशन में क्या ट्रिक लगाना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें भी आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन राइटिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए एप्लीकेशन राइटिंग, इतना लिख दिया हमने। अब देखो इसके फॉर्मेट को कैसे लिखना है, आपको सिर्फ देखो इतना पता होना चाहिए। जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे थे, यहाँ पे होना चाहिए टू, ठीक है। इसके नीचे ही द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, और ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ के हैं, आपको जहाँ भी होगा, जैसे HVI कॉलेज, और ये कॉलेज कहाँ पे है, ये कॉलेज मान लेते हैं आपका रामपुर प्रयागराज में है। तो आपको जहां पर भी आपका कॉलेज है उसी कॉलेज को लिख देना, रामपुर जो है आगरा। इतना आपको फॉर्मेट लिखना। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट कैसे डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। देखो बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना और लाइक कर देना बच्चा, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या है, देखो योर इलनेस, ठीक है, यानी ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज, तो यहाँ पे यही लिखना है, ठीक है, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए हमें जो है 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यही पूरी की पूरी जो है आपकी लाइन होगी। ये सब्जेक्ट आपको जिस इतना जो भी समझ में इसमें से आता है उसी को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हमें, और लिखेंगे तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद बच्चा आपको क्या लिखना है, आपको एक मोस्ट लिखना है। आप सर जी को लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 के जस्ट नीचे आपका सर होना चाहिए, सर। अब इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टफुली या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे रिस्पेक्टफुली। अब एक चीज आपको तैयार करना, आई वेग 2 से, मतलब आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, आई वेग 2 से।
आई बैक टू से अब देखिए इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये पूरी की पूरी लाइन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, इतना आप देखना यहाँ से एन नहीं, यहाँ से एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस डे ड्यू टू योर इलनेस, यानी बीमारी के कारण लिख रहे हो तो पूरी की पूरी शब्द आई बैक टू से दैट यहाँ पे लिखना एन एप्लीकेशन, ठीक है, पूरी की पूरी जो लाइन है आपको बच्चे यहाँ पे क्या कर देना है, इस तरह से उतार देना है, ठीक है। अब उतारने के बाद अगर आप एक लाइन और इसमें ऐड करना चाहते हो तो मैं आपको ऐड करने का तरीका बता दिया। आपको जो ये पैसेज देता है इस पैसेज में से आपको एक फुल स्टॉप से उठाना है, ठीक है, और एक लाइन एक फुल स्टॉप तक लिख देना है, थोड़ी सी अगर ऐड करना चाहते हो। अब इसके जो नीचे होगा वो मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है थैंकिंग यू, यानी धन्यवाद आप दोगे टीचर को, तो यहाँ पे क्या लिखना है थैंकिंग यू। अब इसी के जस्ट नीचे आपको डेट भी होना चाहिए। डेट कैसे लिखोगे, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जैसे हम लिखेंगे 24 फरवरी, इस फॉर्मेट में लिखना 2027, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर्स ओबेडिएंटली, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, योर्स ओबेडिएंटली, इसकी मीनिंग तैयार कर लेना, OBEDIENTLY। यहाँ पे नेम में कुछ भी नहीं लिखना है, XYZ लिख देना, ठीक है, XYZ, और क्लास में जिस भी क्लास में हो 10th या 12th आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन को पूर्ण करना है। एंड इसके बाद बच्चा आ जाता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में आपको देता है रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन सीन पे लिख सकते हो 80 से 100 वर्ड में, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो इसको कैसे लिखना, अब आपको कुछ भी नहीं पता है और आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने निकल गए हो, तब आपको क्या ट्रिक लगानी। देखिए सबसे पहले हम इसको रिपोर्ट राइटिंग को लिख लेते हैं कॉपी पर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। देखिए हमने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो भी टॉपिक दे रखा है, जैसे यहाँ पे टॉपिक क्या है इसमें रिपोर्ट राइटिंग में, इलेक्शन सीन, ठीक है। तो अभी इसी चीज को जो भी यहाँ पे मेन टाइटल होगा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे किस पेन से, ब्लैक पेन से। किस पे लिखेंगे, इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन। ये हो गया इलेक्शन सीन, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन सीन पे जैसे लिखेंगे तो आपको ब्लैक पेन ही लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो भी देखो यहाँ पे जैसे राइट एंड रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन अबाउट 80 से 100 वर्ड में देना है। वर्ड लिमिट का बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आपको लिए। यहाँ पे हिंट्स दे रखा, इस पूरे हिंट्स को आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्लू पेन से लिख देना है। जैसे यहाँ पे हिंट्स लिखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे डालकर हिंट्स के रूप में पहला नंबर जो डालेंगे वो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। पहले नंबर पे क्या है, इसमें पहले नंबर पे बच्चा टाइम एंड प्लेस। तो आपको इस चीज को देखो, एक जो मैं आपको बताऊं इसमें स्टेप मार्किंग है, टाइम एंड प्लेस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है इसमें, जैसे दूसरे नंबर पे है यहाँ पे सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, ठीक है। तो आपको दूसरे नंबर पे डालकर इसको लिख लेना है। एंड तीसरे नंबर पे जो दे रखा है उसको, चौथे नंबर पे जो दे रखा है उसको, एंड पांचवें नंबर पे जो दे रखा है उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब लिखने के बाद टाइम एंड प्लेस सबसे पहली इसकी हेडिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना बच्चा, यहाँ पे टाइम एंड पैलेस जो है हेडिंग डाल देना, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। पैलेस नहीं है, प्लेस है, मतलब जगह। इसको हेडिंग इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींचा होना चाहिए। अब इसके बाद सबसे मेन चीज है, जब इसको हम लिखेंगे टाइम एंड प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज को लिखेंगे एक बार, टाइम एंड प्लेस, प्लेस। अब इसके बाद हमको नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चा, हम एक आध बार इलेक्शन सीन लिख देंगे, टाइम एंड प्लेस इलेक्शन सीन सभी में लिखना है, ठीक है। टाइम एंड प्लेस इलेक्शन सीन स्मॉल रहेगा, ठीक है। इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना, आपको ये पैसेज देता है, बहुत सारे पैसेज देते हैं, पार्ट ए में भी पैसेज देता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं इधर देखो, इधर भी पार्ट ए जो आता है इसमें भी आपको पैसेज देता है। अब यहां से भी आपको क्या करना है,
कहीं से भी, जैसे यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद से लेकर यहाँ से लेकर बच्चा और एक फुल स्टॉप तक, ठीक है, यहाँ तक, या तो इसके आगे का लिखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप तो यहाँ तक आप लिख दो, फिर यहाँ से उठाओ एक फुल स्टॉप से, फिर एक फुल स्टॉप तक आप लिख दीजिए। इतना आपको क्या कर देना है, इसमें भर देना है, इसमें क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें भर देते हो तो एग्जामिनर इस चीज़ को देखेगा और यहाँ पर आपके जो मार्क्स है इंक्रीज कर देगा। हर एक चीज़ में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो इतना ये चीज़ें लिख दो। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी बनती है इसमें, जैसे नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या बन रही है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग बन रही है आपकी जो सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन। तो आपको यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन लिख लेना है। फिर तीसरा है बनता तो तीसरा चौथा इस तरह से डालकर सबसे पहले ये चीज़ें लिखेंगे, फिर इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे और इलेक्शन सीन लिख देंगे और पूरी पैसेज यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठाकर रखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा, इसके बाद आपका आ जाता है इसमें नेक्स्ट तीसरा, या तो आपको तीसरा करना है या तीसरे का अथवा दे देता है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं। आर्टिकल राइटिंग में है माई विलेज, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन आपको लगाना है, ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी लगाना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर तो हमने डाल दिया है तीसरा। यहाँ पे किस पे लिखेंगे, जो भी चीज़ें पे लिखेंगे यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, जो भी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई विलेज पे पूछा गया था, यहाँ पर हम माई विलेज लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चा इसमें क्या लिखेंगे, हिंट्स जितने भी दे रखे हैं सभी हिंट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले नंबर पे जो भी हिंट्स है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें के बारे में आप लिख रहे हो उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो चीज़ें हैं उसको लिख लेना है। जैसे दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो आप इसमें भी लिख लेना स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, इसी तरह से आपको तीसरा भी जो दे रखा है उसको लिख लेना है, चौथे को लिख लेना है, एंड पांचवा जो कंक्लूजन होता है उसे भी लिख लेना है। अब मैंने आपको बताया कि वही चीज़ें आपको करनी है। सबसे मेन पहली जो हेडिंग है उसको यहाँ पर डाल देना है। पहली हेडिंग आपकी क्या है, इंट्रोडक्शन की। किस चीज़ की है, इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेना है सबसे पहले, एंड इसको हेडिंग के रूप में करके इसके नीचे डबल पाई इस तरह से स्केल से खींचना है। अब इसके बारे में क्या लिखना है, जैसे माई विलेज है तो सबसे पहले हेडिंग को ही लिख देंगे कि माई विलेज। आपकी विलेज का नाम पता हो आपके गांव का तो उसे भी लिख सकते हो, माई विलेज। इसके बाद आपको नहीं आता है तो आपको मैंने वही ट्रिक बताया कि आपको पैसेज उठाना है। जैसे बहुत 2-3 पैसेज आप में देते हैं, यहाँ से कोई भी पैसेज उठाओ। जैसे यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, यहाँ पे लग से जब भी पैसेज उठाएंगे तो शुरू से नहीं उठाएंगे, बीच से उठाना है आपको और बीच में ही लिख देना है, ठीक है। और वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए लिखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख दें। आपको 1 से 2 लाइन ही उतारना है हर पैसेज में, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप उतार देना। इसके बाद बच्चा पूरी हेडिंग है स्प्रेडिंग ऑफ द एजुकेशन, इसको लिख लेना, सभी हेडिंग वगैरह डाल के लिख लेना। ये तो आपकी ये पूरा हिंट्स तीसरा समाप्त होता है। अब इसके बाद चौथा आ जाता है। देखिए जो क्वेश्चन 4 आता है इसके अकॉर्डिंग ग्रामर आ जाता है। तो देखिए बच्चे ग्रामर में आपको ना क्या करना है, कैसे ट्रिक लगाना। जैसे यहाँ पे है इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलना है। यहाँ पे आपको सैड टू दिखे तो आपको इसे आस्क या टोल्ड में बदल देना है, ठीक है। आस्क या टोल्ड में बदल सकते हो। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा देना और सिंपल इसे लिख देना, ठीक है। कुछ भी नहीं आता तो उस स्थिति में इसको लिख लेना। आपको 2 नंबर के 1 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको नहीं आता तो देखो यहाँ पे जैसे कोई भी शब्द है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर इसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा है, ये वर्ब होता है। इसके बाद वर्ब के बाद जो भी पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो होता है ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट होता है। जब भी बनाएंगे तो इसको सब पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, ऑल द क्वेश्चन। इसके बाद हैज है तो हैव बीन हो जाता है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद जो चीज़ें बचा है ही हैज आंसर्ड, इतना ही लिख लेना, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स इसके मिलेंगे। अब इसके बाद है
ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है। तो इसमें जब भी हम आपको बताएंगे, ट्रांसलेशन जब भी लिखोगे तो इसको अगर आप बना रहे हो, इसमें कुछ शब्द नहीं आ रहे, तो जैसे मित्र है, मित्र का शब्द नहीं आ रहा है, या पुस्तकें नहीं आ रही, तो इसकी जगह पे पुस्तकें ही लिख दो। ठीक है, पुस्तकें ही लिख दो, जैसे कि पुस्तकें लिख दो। और इसमें जो है कुछ कठिन वर्ड आ रहा है, जैसे आपको निर्माण का पता नहीं, तो आप निर्माण ही लिख दो। ठीक है, साहस एवं आशा का संचार भी करती, ऐसे आप बना लेना। अब इसके बाद आता है लिटरेचर, मेन आपको इसमें लगाना है। ठीक है, ग्रामर में आपको मार्क्स जो है पूरे के पूरे नहीं मिल पाएंगे, कोई भी ट्रिक इसमें जब तक आप सही नहीं बनाओगे। टीचर इसको सबसे अच्छे से चेक करता है। ठीक है, कुछ हिंट्स मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, जैसे कि आप ये वगैरह कर सकते हो, या इसमें कुछ हार्ड वर्ड नहीं आ रहा तो उसको सेम टू सेम जो चीजें दे रखा है उससे लिख दो। ऐसा करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच। अब ये है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। अब इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, देखिए यहाँ पर जब भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है पांचवा जब भी करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिटरेचर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिटरेचर, क्योंकि हम लिटरेचर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है लिखना। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने बताया कि आपको जो जब भी क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, तो इस जो क्वेश्चन वर्ड वाई है और वाज हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते हैं। जैसे लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, पांचवें का जैसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चा, लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, इतना आपको लिखना है। लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती है बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आंसर से क्वेश्चन, रिसीव्ड द लेटर अब एक दो शब्द आपको ध्यान देना है। एक शब्द आपका होना चाहिए विकॉज। ठीक है, विकॉज की मीनिंग आप अच्छे से तैयार कर लेना, CAUSE विकॉज। और दूसरा सो दैट। ठीक है, सो दैट आपको तैयार करना, सो दैट मतलब ताकि, या सो भी आप लगा सकते हो इसलिए। ठीक है, तो इतना आपको तैयार करना। जैसे हम यहाँ पे लेंचो जो है पत्र प्राप्त करने के बाद क्रोधित हो गया, सो दैट इसलिए कि, सो दैट लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो। ठीक है, ये शब्द आप उपयोग कर कर यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद हमने वही चीजें बताया कि आपको जो पैसेज आती हैं उन पैसेज में से, जैसे यहाँ पे ही के यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से लेकर इसका लास्ट फुल स्टॉप सेल तक है, इसको थोड़ा सा आप भर देना। ठीक है, अब 30 से 40 वर्ड में है तो आपको 2 से 3 लाइन ही भरना है, ज्यादा मत लिख देना इसकी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। इसके बाद सेम कंडीशन इसमें भी आती है, जैसे यहाँ पे है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक है, क्या लिख देंगे दूसरे नंबर पे, मंडेला इज नॉट फ्री। तो इस तरह से पूरा आपको बना लेना बच्चे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मंडेला इज नॉट फ्री बिकॉज। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज के बाद हमने बताया कि आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो वर्ड है इसको छाप देना है। बिकॉज के बाद जो है वर्ड किसको छापना है, पैसेज को उठाकर थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन आपको इसमें भर देना है। अब इसके बाद बच्चा जैसे यहाँ पे है व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस था, तो यहाँ से उठाएंगे कुर्ग इज फेमस फॉर, पूरी की पूरी बिकॉज लगाकर भरेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आंसर एनीवन जो है फॉलोइंग इन 60 वर्ड में आपको लिखना है। ये होता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो इसको जब भी बनाएंगे, जैसे अनी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, इतना आपको उठाना है। कितना है, अनी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी। इसके बाद आपको क्या लगाना है, मेंटेन डायरी करती थी बिकॉज क्योंकि। अब इसके बाद पैसेज आपको यहाँ पर भर देना है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, 6 लाइन में आंसर इसका लिखना है। ठीक है, ऐसे भर देंगे। अब इसके बाद है ये वाला भी इसी तरह से भर लेना, जैसे मैं आपको बताया गौतम बुद्धा, यहाँ से ये चीजें हटा देना है, आंसर बना दे गौतम बुद्धा कन्वीनियंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज द अनअवॉइडेबल बिकॉज सो दैट। ठीक है, इसलिए सो भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद बच्चा आता है सातवां बच्चे नहीं करते, इसका अथवा करते, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में दिया गया 4 लाइन का कविता लिखना, आपको 2 कविता याद करके जाना है, पोएम। ठीक है, अगर ये 2 पोएम आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन पेपर में जब ऑब्जेक्टिव आप देखोगे ना, पोएम दे रखा है ये वाला, आप चाहो तो इस पोएम को भी लिख लो, और 2 पोएम आपको जरूर तैयार करके जाना है जो है एग्जाम देने। ठीक है, ताकि आपको अगर एक आ जाए तो एक आप लिख लो।
इसके बाद आपका देता 8वां कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 42 जो है 50 वर्ड्स। इसको कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर हमने डाल दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 और आपको सबसे पहले जिस भी सेंट्रल आइडिया को आप करें, जैसे यहाँ पर पहले नंबर पे है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, जिससे भी आप करिए 3 ठो देता है उसको यहाँ पर क्या करना है लिख लेना है, ठीक। जैसे ए वाला हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो तो यहाँ पर हम लिख देंगे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब इसके नीचे आपको स्केल से डबल पाई खींच देना है और एक हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। हमने बताया कि आपको अगर कुछ भी ना पता हो ना तो ये सब चीज़ें जो है आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, ये मीनिंग सेंट्रल आइडिया की भी मीनिंग दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो पोएम की भी मीनिंग दे रखा है 8वें में, राइट द सेंट्रल आइडिया। इसी चीज़ को आपको क्या बना लेना है, इसको हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है इसको बच्चा, हेडिंग बनाना है सेंट्रल आइडिया। बनाने के बाद इस तरह से लिख दिया। अब लिखेंगे द पोयम, ठीक है। अब पोयम की भी स्पेलिंग आपको इसमें से मिल जाएगी, पोयम्स है यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे द पोयम, द पोयम। कौन सा पोयम हम लिख रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो का लिख रहे हैं, तो इसी चीज को देखकर यहाँ पर लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस चीज का, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद क्या लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड, इतना आपको तैयार रखना है, ठीक है, हैज बीन कंपोज्ड, यहां से लिखेंगे कंपोज्ड, कंपोज्ड, ठीक है, बाई, और इसको कंपोज्ड किसने किया, यानी इसके राइटर कौन। अगर आपको पता है तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो आपको जो है ब्लू पेन से ही लिखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोयम, ठीक है, इतना थोड़ा सा तैयार कर लेना, इन मतलब इस कविता में, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, इन दिस पोयम द पोएट से दैट, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, पोयम द पोएट से दैट, द पोएट से दैट, या क्या कहना चाहता है या क्या चीज बताया है, इतना लिखेंगे। इसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया कि वही पैसेज वाला दशा फिर से आपको अपनाना है और जो है पैसेज को थोड़ा सा उठाकर आपको इसमें भर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ से आप उठाओ, हर बार एक ही पैसेज नहीं उठाना, हर बार चेंज कर करके उठाना है, ठीक है। पहले से नहीं उठाना है, जैसे यहाँ पर फिर दूसरा तीसरा पहले लाइन पर आ जाना है। यहाँ पर भी एक पैसेज दे रखा है, यहीं से उठा लो, ए मैन से लेकर जो है यहाँ तक पूरा का पूरा लिख दो। कोई भी पैसेज उठाकर आपको जो है 30 से 40 शब्द में लिखना होता है तो लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर में आता है इतना लिख दोगे तो नंबर आपके मिल जाएंगे, आपको कुछ भी अब जरूरत नहीं करने की। इसके बाद आपका आ जाता है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन बच्चे यही कहता है जो है फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। जैसे व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, तो हमने बताया इसको हटाना है और द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम बिकॉज यहाँ पर लिखकर इसकी पूरी की पूरी मीनिंग जो है बना देंगे और सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा इसमें पैसेज उठाकर डाल देंगे। इसके बाद ये भी है काइंड ऑफ द थीप हरी सिंह वाज, इतना आपको लिखना है, वाट को हटा देना है, बिकॉज या सो दैट या दैट लगाकर लिख देंगे। यहाँ पर भी है किसी एक का आंसर देना था, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्टी टल्डा, लिखेंगे ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ए मार्टी टल्डा बिकॉज सो दैट लगाकर आपको 60 वर्ड में लिखना है, यानी 4 से 5 लाइन जो भी इसमें आता है आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको अपने इंग्लिश पेपर में ट्रिक लगा देना है अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तब, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप पास हो सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।